हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज। हमारे पास है 3.4 और फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है। अब है पार्ट नंबर 2। एक्सरसाइज हमारे पास 3.4 और क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ है। आइए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, यदि हम हंस में एक जोड़ दें, यदि हम हंस में एक जोड़ दें तो हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो बिन एक में बदल जाती है, बिन एक में बदल जाती है। ठीक है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह बिन 1/2 हो जाती है। तो बिन ज्ञात कीजिए, बिन ज्ञात कीजिए। ठीक है। आइए हम करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज हमारे पास 3.4। ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं हम माना हंस, इसको मानते हैं हम x। ठीक है। हर को मानते हैं y, हर को मानते हैं y। ठीक है। अब हमारे पास बिन, बिन क्या होती है? हंस बटा हर होती है। तो हंस हमारे पास x है और हर क्या हमारे पास y। ठीक है। ये प्रेमी संख्या भी है हमारे पास x बटा y या p बटा क्या के रूप में होती है। अब कंडीशन क्या है कि शर्त क्या है? अब कहता है कि दोनों में से एक घटा दिया जाए। इसमें तो एक जोड़ना है, इसमें एक घटाना है। ठीक है। प्रश्नानुसार। ठीक है। पहली शर्त क्या है कि x, अब हंस में एक जोड़ना है। हंस कौन सा होता है? ऊपर वाला होता है। इसमें एक जोड़ना है। जो हमारे पास हर है उसमें एक घटाना है, एक घटा दिया। जो बिन है, बिन किसके बराबर होगी? हमारे पास 1 के बराबर। बिन हमारे पास किसके बराबर होगी? 1। इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से करेंगे हम आर पार गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा हमारे पास? x प्लस 1 होगा। यहाँ से क्या होगा हमारे पास? y माइनस 1 होगा। ठीक है। अब हम चर और अचर को अलग अलग करेंगे। यहाँ से क्या होगा हमारे पास? x, y हमारा इस साइड प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा, -1 है। माइनस यहाँ पर है प्लस का 1, तो साइड में किसका होगा? माइनस का 1 होगा। x माइनस वाई बराबर है -2। ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण, ये हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट समीकरण। तो सेकंड समीकरण हम तैयार करते हैं। उसके अंदर क्या है कि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 जाती है। किस में जोड़ना है? ओनली हर में जोड़ना। कितना? यहाँ पर जोड़ना 1। तो लिखेंगे प्रश्न, यानी शर्त कौन सी है? दूसरी शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार। हम हर में क्या है? कुछ नहीं जोड़ना हमने। ठीक है। ना घटाना है ना जोड़ना है। अब कहता कि है कि y में या हर में एक जोड़ना है। हर क्या हमारे पास? y और 1 जोड़ेंगे, y प्लस 1 होगा। किसके बराबर है? वह बिन 1/2, यानी किसके बराबर होगी हमारे पास? 1/2 होगी। ठीक है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से x की और 2 की गुणा करेंगे, 2x। ठीक है। यहाँ से क्या होगा? y प्लस 1 होगा। 2x, y साइड किसका है? प्लस का है, तो इस साइड माइनस का, बराबर माइनस प्लस का 1। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास पहली समीकरण थी, ये हमारे पास दूसरी समीकरण थी। ठीक है। तो क्या करेंगे? इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं हम? एलिमिनेशन मेथड का, यानी विलोपन विधि। तो सबसे पहले क्या करते हैं विलोपन विधि के अंदर कि x या y, इनके गुणांक को करते हैं बराबर। ठीक है। x का यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है। y का यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर ही माइनस का 1 है। ठीक है। कोई चेंज नहीं करना, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी। यहाँ से क्या लिखेंगे? फर्स्ट समीकरण थे हमारे पास x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है। अब देखो x का गुणांक 2 है, x का 1 है, यहाँ पर -1 है, -1 दोनों सेम है। तो क्या करेंगे? जब भी दोनों सेम हो यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वहाँ क्या होता है? वहाँ दोनों समीकरण माइनस होती है। दोनों समीकरण क्या होती है? माइनस। माइनस निशान होंगे चेंज, यहाँ पर किसका? प्लस का, यहाँ पर प्लस का। ठीक है। 2x में से x गया, हमारे पास x बचेगा। ठीक है।
यहाँ से y कैंसिल, और हमारे पास कितना 2 और 1 कितना 3, तो हमारे पास कितना बचा 3। x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3 होगी। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 पर रखने पर, एक हमारे पास थी x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x का मान हमारे पास कितना 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2, माइनस वाई बराबर माइनस 2। 3 हमारे पास किसका है प्लस का है, तो साइड में किसका माइनस का, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसल, तो y का मान कितना हमारे पास, y का मान 5 और x का मान कितना 3, तो हमारे पास भिन्न क्या होगी 3/5, ये भिन्न होगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, तो आप पूछ सकते हैं। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज हमारे पास 3.4 है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट करेंगे हम। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि हमारे पास 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी है, नूरी की आयु सोनू की 3 गुणी है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु, ये मानते हैं x वर्ष, क्या मानते हैं x वर्ष मानते हैं, ठीक है। अब सोनू की वर्तमान आयु क्या हो गया हमारे पास y मान लेते हैं, नूरी की हमने x मानी है, और सोनू क्या हो गया हमारे पास y, क्या हो गया हमारे पास y हो गई। अब क्या कहते हैं कि 5 साल पहले या 5 साल पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी हमारे पास x माइनस 5 होगी, x माइनस कितनी होगी 5, यानी 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5 होगी। यहाँ से x मान लेते हैं हमारे पास 12 है, वर्तमान उसकी 12 है, तो 5 साल बाद पहले कितनी होगी 7 साल, कितनी होगी 5 साल पहले 7 साल का होगा। इसी प्रकार हम x माइनस 5 लिख सकते हैं। तो हमारे पास सोनू की भी आयु चेंज होगी, तो क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या होगी हमारे पास y माइनस के 5 होगी, y माइनस 5 होगी, बिल्कुल। अब देखते हैं, ये हमारे पास किसकी है नूरी की है, ये हमारे पास किसकी है सोनू की है, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, ठीक है, दोनों को रखते बराबर। अब कंडीशन क्या है कि अब कंडीशन यही थी कि कितनी गुणी हो जाएगी 3 गुणी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी हो जाएगी, ये 3 गुणी हो जाएगी। तो अब किसको गुणा करेंगे हम 3 से, बराबर करने के लिए सोनू की आयु को हम 3 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, 3 से गुणा करते हैं। तो x माइनस 5, तो 3y और 5 दिए 15। अब क्या करते हैं x के और y के एक साइड में, और जो चर है इनके लिखते हैं हम एक साइड में। तो x हमारे पास 3y किसका है प्लस का, तो इस साइड माइनस का, बराबर है -15, ठीक है। 5 हमारे पास किसका है माइनस का, तो इस साइड किसका प्लस का, तो x माइनस 3y बराबर है 15 माइनस के प्लस के 5 है, कितने बचेंगे हमारे पास माइनस के 10, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन किस प्रकार आएगी कि अब 5 वर्ष पूर्व थी, अब कहता है कि 10 साल बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु
नूरी की आयु कितनी होगी 10 साल बाद। अब हमारे पास उसकी आयु x है, तो 10 साल बाद कितनी होगी 10 साल बाद, तो वो हो गया हमारे पास x + 10। कितनी होगी हमारे पास x + 10 होगी, x + 10 होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 10 वर्ष बाद नूरी की तो x + 10 है, तो सोनू कितनी होगी 10 साल बाद, उसके भी कितनी होगी y + 10 होगी। इसने क्या कोट कर दिया अब, तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु ये होगी हमारे पास x y + के 10, तो कितनी होगी y + के 10 होगी। कितनी होगी y + के 10। अब यहाँ से दोनों को रखते हैं बराबर, x + 10 और y + 10। ठीक है, ये हमारे पास नूरी की है, ये हमारे पास किसके सोनू की आयु है। कहता है क्या है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है, ये दुगुनी है, तो हम किसको गुणा करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो किसकी करेंगे हम, सोनू की जो आयु है उसको हम 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो x + 10, यहाँ से होगा 2y और कितने हो गया हमारे पास 20 होगा, तो x 2y हमारे पास किसका है प्लस का, तो इस साइड किसका माइनस का, बराबर है 20, और ये हमारे पास किसका है प्लस का है, तो साइड में किसका माइनस का, तो x - 2y बराबर है कितना हमारे पास 10, तो x - 2y बराबर है 10। तो हमारे पास ये हमारे पास कौन सी समीकरण, दूसरी समीकरण होगी। ठीक है, ये फर्स्ट समीकरण, ये हमारे पास सेकंड समीकरण। दोबारा देखते हैं, इसको हम साफ करने के बाद सोल्व कर देंगे। नूरी की x मानते हैं, सोनू की y, 5 वर्ष पूरा x - 5, नूरी की होगी y - 5 होगी। ठीक है, तो दोनों को रखते हैं बराबर। ये हमारे पास 3 गुणी थी, तो हम इसको 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 से गुणा करने के बाद हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण है। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु x + 10 y + 10 होगी। ठीक है, दोनों को रखते हैं बराबर। ये यहाँ पर क्या है कि नूरी की आयु दुगुनी थी, तो हम सोनू की आयु को 2 से करेंगे गुणा। ठीक है, 2 से गुणा करने के बाद हमारे पास समीकरण दूसरी थी x - 2y बराबर है 10। ठीक है, अब करते हैं आइए सोल्व इसको। ये हमारे पास x - 3y बराबर -10, दूसरी है x - 2y बराबर है 10। ठीक है, ये हमारे पास पहली समीकरण, ये हमारे पास दूसरी समीकरण। ठीक है, अब कौन सी विधि का प्रयोग करना हमने, इस एक्सरसाइज के अंदर विलोपन विधि का प्रयोग करना हमने। ठीक है, आप विलोपन विधि से x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास x या y है, x या y है, तो दोनों के जो गुणांक है उनको करते हैं बराबर। ठीक है, यहाँ से x के आगे कितना हमारे पास 1 है, y के आगे 3 है, यहाँ पर कितना 2। अगर हमने y का मान बराबर करना हो तो इसका 2 से गुणा करेंगे, इसको कितने से 3 को। ऐसा करना नहीं है, तो हमारे पास पहले बराबर है x का मान क्या हमारे जो गुणांक है वो बराबर है पहले ही, तो हम करने की कोई ज़रूरत नहीं गुणा। तो क्या करेंगे, यहाँ से दोनों प्लस के हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करने पर समीकरण 1 में से 2 घटाने पर निशान होंगे चेंज, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो x से x कैंसिल, ये हमारे पास प्लस का एक हमारे पास किसका है माइनस का है, 3y 2y, 3y हमारे पास है माइनस के, 2y हमारे पास किसके हैं, 2y किसके हमारे पास प्लस के हैं, तो 3 में से 2y गया, हमारे पास कितना बचेगा माइनस के y बचता है। -10 है तो -10 है, तो -10 कितना हमारे पास माइनस के 20। जहाँ भी अगर 2 माइनस के है, अगर दोनों माइनस के है, तो वहाँ पर क्या होगा प्लस तो होगा, तो उनका आगे निशान किसका होगा माइनस का आएगा। मान लेते हैं -10 है तो -10, दोनों माइनस के है तो क्या होगा -20 होंगे।
माइनस के 20 होगी। अगर हमने -10 और -10 की गुणा करनी होती तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस के 100 होगा। कितना होगा वहाँ पर, प्लस के 100 होगा, यानी माइनस के 100 नहीं प्लस के 100 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान हमारे पास 20, तो y का मान कितना होगा हमारे पास 20 होगा। ठीक है, ये हमारे पास y का मान है। अब निकालते हैं हम x का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं, 1 हमारे पास है x -3y माइनस के 10, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 थी। तो हमारे पास किसका मान है, y का मान है, तो y के स्थान पर रखेंगे हम x -3, y का मान हमारे पास कितना 20 बराबर है कितना माइनस के 10, तो x बराबर है 20 के और 3 गुणा कितनी होती है 20 दिया कितने होते हैं 60 होते हैं, तो माइनस के 60 बराबर है माइनस के 10, तो x बराबर है -10, यहाँ पर किसका है 60 माइनस का है, तो साइड में किसका होगा प्लस के 60 होगा, तो x बराबर कितना हमारे पास प्लस के 50, प्लस के 60 है तो माइनस के 10 है, तो कितना बचेगा हमारे पास प्लस के 50 बचेगा। x कौन था, x था हमारे पास नूरी, तो नूरी की वर्तमान आयु हमारे पास कितनी होगी 50 होगी, और जो सोनू की आयु है, तो सोनू की आयु हमारे पास कितनी होगी 20 वर्ष होगी, कितनी होगी 20 वर्ष होगी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे मेन पार्ट है, तो आइए करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंक हमारे पास उनका योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुणा और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दुगुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे मेन पार्ट इस एक्सरसाइज का इस प्रकार का एक एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं उसको, तो आइए करते हैं बिना किसी की देरी की। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर हैं, तो हमारे पास सबसे पहले 2 नंबर है, मान लेते 35 है, वैसे मान लेते 35 है। ठीक है, जो इसका पहला अंक होता है इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं इसको, इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो 3 नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, तो इसको बोलते हैं दाई का अंक। दाई में कितने होते हैं 10, दाई क्या होता है 10 के बराबर होता है, इकाई में 1 होता है, दाई में 10 होते हैं, सैकड़ा में कितने होते हैं 100 होते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम 30 प्लस कितना हमारे पास 5 है, 30 प्लस कितना हमारे पास 5 है। अब इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणा में 10 प्लस 5, ठीक है, गुणा में 1, इकाई में 1 होता है, दाई में कितने 10, तो इसकी गुणा करें कितनी 30 प्लस 5 कितना 35। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना इकाई का अंक, x मानते हैं, इकाई का अंक क्या मानते हैं x मानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास माना दाई का अंक y, दाई का अंक क्या मानते हैं y, तो संख्या की बात है, संख्या बनानी हमने, तो संख्या किस प्रकार होगी हमारे पास, संख्या ये हमारे पास संख्या है, ये हमारे पास संख्या 35 संख्या है ये। ठीक है, अगर इस प्रकार होते, ये हमारे पास अंक है, ये हमारे पास क्या है अंक है, ये हमारे पास संख्या होती है। ठीक है, संख्या और अंक में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अंकों से संख्या बनती है, यानी संख्या अंकों से बनती है। ठीक है, तो अब हमने क्या तैयार करना है, यहाँ पर संख्या बनानी है, तो संख्या तैयार करते हैं। अब हमारे पास दाई में कितने होते हैं 10, अंक कितना है उसका y 10y। अब इकाई क्या होती है x, इकाई का अंक क्या है x, तो संख्या हमारे पास इस प्रकार बनेगी जैसे ये करके दिखा था हमने, इकाई में 1, इकाई का अंक x है, प्लस का निशान, दाई कितने हमारे पास 10 है, अंक कितना हमारे पास 3 है, यहाँ पर कितना है y, तो ये हमारे पास संख्या हो गई। ठीक, अब क्या करना है, ये संख्या है, अब क्या करना है, इसके अंक पलटने हैं, अंक पलटने पर
अंक का मतलब क्या है कि जो इकाई का है, इकाई का वो दाई का होगा, जो दाई का अंक है वो किसका होगा, इकाई का होगा। ये हमारे पास इंटरचेंज करेंगे दोनों, ठीक है। तो आइए किस प्रकार करते हैं। तो अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, यानी अंकों को पलटने से बड़ी संख्या क्या होगी। अब हमारे पास इकाई है यहाँ पर, इसको हम करेंगे इसके स्थान पे। अब जो हमारे पास दा एकांक है वो किसका होगा, इकाई का अंक होगा। ये इसको लिख सकते हैं 10x + y, ये होगा हमारे पास, ठीक है। ये पहली संख्या थी। इसके बाद इसके अंक पलटने पर संख्या हमारे पास 10x + y होगी, ठीक है। अब क्या कहता है, ये हमारे पास एक संख्या ये 10y + x है, दूसरी हमारे पास 10x + y है। ये बनी हुई संख्या है, ये अंक पलटने पर संख्या है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा, तो बड़ी अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का दुगुना, बड़ी संख्या का दुगुना। ये 9 गुणा है, ये 9 गुणा है, तो हम किसको गुणा करेंगे 9 से। ये 9 गुणा है तो इसको करेंगे हम 9 से गुणा, इसको कितने से गुणा करेंगे, 2 से, ठीक है। ये 9 गुणा है तो इसको 9 से गुणा, ये हमारे पास कितने हैं, दुगुनी है, तो इसको करेंगे हम 2 से गुणा, ठीक है। तो हमारे पास 90y + 9x, 10 दूनी 20x, यहाँ पर हमारे पास 2y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x और y को एक साइड में ले जाएंगे, तो 9x + 90y, अब ये हमारे पास चेंज होंगे, माइनस के 20x माइनस के 2y बराबर हमारे पास साइड में क्या बचा, 0 बचा। अब देखते हैं, माइनस के 20 है, माइनस के 20 है, प्लस के 9 है, प्लस के कितने हमारे पास 9 है, कितने हमारे पास प्लस के 9 है, तो कितना बचेगा, माइनस के 11x, माइनस के 11x। अब 90 हमारे पास किसका है, 90 हमारे पास प्लस का है, तो 90 हमारे पास किसका है, प्लस का है। तो अब कितना बचा हमारे पास, अब कितना बचा हमारे पास, 90 प्लस का है तो माइनस का 20 है, तो कितना बचा हमारे पास, प्लस के 88y बराबर है 0। ये हमारे पास पहले समीकरण है, क्या हमारे पास पहले समीकरण। ये समीकरण कितने से भाग होती है, 11 से भाग होती है। अब इस समीकरण को हम कितने से भाग देंगे, 11 से। कौन से 11 से, -11 से। तो लिखेंगे हम -11 से भाग देने पर, -11 से देंगे भाग इसको, तो -11 से भाग देने के बाद क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, कितना बचा हमारा x। अब 88 को अगर हम 11 से भाग देते कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस का 8y बराबर कितना, 0। ये हमारे पास पहली समीकरण, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण है, तो सेकंड समीकरण कहाँ से होगी, बताओ कहाँ से होगी, आपके घर से आएगी या मेरे घर से, ठीक है, यहीं से आएगी। तो आइए करते हैं कि इसके फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था, तो उसकी फर्स्ट लाइन में है कि दो अंकों का योग 9 है। अंक हमारे पास कौन है, x और y है, x और y है, दोनों का योग कितना है, 9, यानी x + y बराबर कितना, 9। यानी इसको या आगे लिखो, इसके पीछे लिखो, बात बराबर है। यानी हमारे पास मान लेते हैं 4 है, 2 अंक है 4 व 5, ठीक है, इनका जोड़ तो 9 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 + 5 बराबर 9, इसको लिख सकते हैं 5 + 4 बराबर 9, बात तो बराबर है, ठीक है। संख्या में फ़र्क है, अंकों में कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास सेकंड समीकरण ये,
अब क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है कि x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है वो क्या हमारे पास बराबर है, क्या हमारे पास बराबर है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसल, -8 -y -9 और हमारे पास -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 9/9 कितना हमारे पास 1। अगर हम 9 से 9 को भाग देते हैं हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये किसका मान हमारे पास, y का मान है। अब क्या चाहिए, हमने x का मान चाहिए। x का मान के लिए हम इसका मान समीकरण 1 में या 2 में रखते हैं। तो क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो दूसरी समीकरण हमारे पास थी x + y बराबर 9। तो x + y बराबर कितना, 9। तो x + y का मान हमारे पास कितना, 1 बराबर कितना, कितना था, 9 था। तो x बराबर 9 - 1 बराबर कितना हमारे पास 8। तो x का मान हमारे पास कितना बचता है, 8 है। ये हमारे पास x का मान है और y का मान हमारे पास कितना, 1। ठीक है, तो इसमें से क्या संख्या पूछ रहा था, तो संख्या हमारे पास कितनी होगी, तो संख्या बताते हैं कितनी होगी। तो 10, तो संख्या में रखेंगे हम, तो 10 y का मान हमारे पास कितना है, 1 गुणा में 1, आगे प्लस का निशान, x का मान कितना, 8। तो 10 एकम 10 और +8 कितना होगा, 18। संख्या 1 18 है। अगर अंक पलटने पर संख्या है तो इसका आंसर कितना, 81, यानी कितना होगा इसका आंसर, 18 और 81 होगा, 18 और 81। अब देखो 2 अंक हैं, 8 और 1, दोनों का योग कितना होगा, 9। ठीक है, 18 को अगर हम पलट दे, इंटरचेंज कर दे, जो इकाई का दाई का जो इकाई का, तो कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं ये सवाल। तो इकाई का अंक है x, y का दाएं मानते हैं, संख्या हो गई हमारे पास 10y + x होगी। ठीक है, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या 10x + y होगी। ठीक है, बड़ी संख्या का 9 गुणा, ठीक है, ये हमारे पास 9 गुणे, ये हमारे पास 2 गुणे है, तो इसको हम 9 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास पहले समीकरण इस प्रकार की होगी। ठीक है, अब इसको हम -11 से भाग देंगे, तो -11 से भाग देने के बाद x - 8y बराबर 0, ये हमारे पास पहले समीकरण। तो दूसरी समीकरण कहाँ से आई थी हमारे पास, कि दोनों अंकों का योग 9 है, अंक हमारे पास x है, एक दूसरा कौन है हमारे पास, y। ठीक है, x + y बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को माइनस करने पर, तो y का मान हमारे पास 1, तो y का मान रखेंगे समीकरण नंबर हम 2 के अंदर, तो x का मान हमारे पास कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, यहाँ से संख्या 1 18, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी होगी, 81 होगी। ठीक है, आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये वीडियो किस प्रकार की है, कैसी है। ठीक है, आप कोई सुझाव दे सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 3 के साथ। तो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और रहते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, आप देखते रहिए